हेलो दोस्तों, मैं दुबे आपकी अपनी क्लास क्रिस ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, तो आज एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में बात करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ तीन शब्द है। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। और आइए और थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जाना जाए। एचसीएफ होता क्या है? किसी दो संख्याओं का ऐसा फैक्टर जो उन दो संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। और एचसीएफ जो होता है, मान लीजिए कोई अगर ये जो 6, 18, 36, तो इन जो तीनों संख्याएं 6 हो गया, 18 हो गया और 36 हो गया, तो ये जो 6 से डिविजिबल हैं, तीनों तीनों 6 के मल्टीपल हैं। 6 3 18, 6 6 का 36। तो इनमें जो है 6 इन मतलब पहले से ही सम्मिलित है। और जैसे कि इन संख्याओं का जो हम एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से भाग देने पे इन संख्याओं का अनुपात आता है 6। जैसे कि 6 से हम डिविजिबल करेंगे, 6 को तो एक बार जाएगा, 6 से 3 बार में 18 जाएगा और 6 बार में 36 जाएगा। तो इन संख्याओं को ये एचसीएफ से भाग देने पे संख्याओं का अनुपात निकल कर आता है। तो चलिए अब एचसीएफ के बारे में आपको एग्जांपल दें, सवाल दें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए सवाल आपको 12, 40, 60 आपको भाग विधि और गुणनखंड विधि, दो विधियों द्वारा एचसीएफ हम बताएंगे। तो चला जाए। इसको 3 इंटू 4 का मल्टीपल है, ये 4 इंटू 10 का मल्टीपल है और ये 4 इंटू 15 का मल्टीपल है। क्योंकि संख्याओं का अगर हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं तो हमें पहले टेबल आना चाहिए कि मतलब हाँ, संख्याओं को किस प्रकार से किया जाए, कितने का क्या होता है। तो 3 इंटू 2 4 को दो बराबर भागों में बांट देंगे। 2 इंटू 2 जितना हो सके आप छोटा फैक्टर करिए। 2 इंटू 2 8 25 40। उसके बाद 60 का 2 को दो बराबर भागों में 2 इंटू 2 और 15 को 3 इंटू 5 में। और इसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो संख्याएं हैं कॉमन कौन है। जैसे कि इस 2 को देखिए, इसका जो है तीनों संख्याओं में इसका पेयर बन रहा है। तो इसमें संख्याओं का बस पेयर बनाया जाता है कि कौन सी संख्याओं का पेयर बनता है। तो यहाँ पे दो संख्याओं का पेयर बन रहा है, तो इसका जो एचसीएफ होगा और 4 होगा। अब चलिए भाग विधि से। भाग विधि से तो हम पहले छोटी संख्या से 40 में भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या। तो हम 12 3 36 3 बार जाएगी, 4 आएगा घटाने पे, और फिर 12 को हम भाग देंगे 4 से। तो देखिए 3 बार में डिविजिबल है। अगर संख्याएं जो उनको घटाने पे जो उनका हर आता है
शेष आता है जो जिसे कहते हैं शेष, अगर उनसे संख्याएं अगर डिविजिबल नहीं होती है, विभाजित नहीं होती, तो हम वैसे ही इस प्रक्रिया को लगातार रखते हैं कि जब तक कट के शून्य न हो जाए। तो हम 4 से 60 को भाग देंगे। 4 एकम 4, 1 2 0, 4 5 20। ये भी संख्या कट गई। देखिए भाग विधि से भी HCF 4 आया। चलिए दूसरा सवाल लिया जाए। सत्तर, 120, 220। अब हम इनका HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे छोटी संख्या है, यहाँ पे मध्यम संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या से हम भाग देंगे। 70 से 120 में भाग देंगे। 70 एकम 70, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो घटाने पे 50 आएगा। उसके बाद 70 में हम भाग देंगे। जो जिस संख्या से पहली बार भाग देते हैं उसी संख्या से जो उसका शेष आता है उससे उस संख्या में भाग दिया जाता है। तो अब एक बार जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं 20 आ गया। और 50 में भाग जो है 2 बार जाएगी 40, और घटाने पे 10 आ गया। और 20 को 2 बार में कट जाएगा 20, 10 दूनी 20। तो हम देख रहे हैं जैसा कि इसका जो HCF है 10 आ गया। अब 10 से जो बची संख्याएं रहती उसमें भाग दिया जाता है। यहाँ इससे अगर नंबर नहीं कटता है तो देखा जाता है, लेकिन नंबर जो है कट जाता है अधिकतम। तो 2 बार ले गए 20, फिर 2 बार ले गए 20, कट गया। इसका भी HCF ये भाग विधि से है। अब हम लोग गुणनखंड विधि का भी इस्तेमाल करके देखा जाएगा क्या वाकई इसका HCF 10 है कि कुछ अलग आ रहा है। तो 7 × 10 का ये मल्टीपल है, ये 10 × 12 का है, ये 10 × 22 का है। तो हम इसे छोटे छोटे फैक्टरों में विभाजित कर लेंगे। जैसे कि 7 का हो गया, 10 को 2 × 5 में हम कर लेंगे। इसको 2 × 5 × 4 3 12, तो 2 × 3 का कर लेंगे। उसके बाद इसको 2 × 5 × 2 × 11। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 का जो है पेयर बन रहा है, और ये 5 का पेयर बना। अन्य किसी संख्याओं का पेयर तीनों संख्याओं में नहीं बना। ये हम अधिकतर ध्यान देते हैं कि अगर 3 संख्याएं हैं, अगर 2 संख्याएं रहती तो हम 2 संख्याओं में देखते हैं कि पेयर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे 3 संख्याएं हैं, तो इन तीनों संख्याओं में अगर 4 संख्याएं, अधिकतम 2 या 3 संख्याएं दी रहती हैं, तो हम ये देखते हैं कि कितने कितने का पेयर तीनों संख्याओं में 2 का बन रहा है, 5 का और किसी का पेयर बन नहीं रहा है। तो हम पेयर के हिसाब से गुणनखंड विधि में करते हैं। तो 2 × 5 10। तो गुणनखंड विधि से भी इसका HCF 10 आ रहा है। तो अब चलिए LCM की बारी है। LCM, पहले LCM का हम फुल फॉर्म जानेंगे LCM के बारे में। तो LCM को लिस्ट कॉमन
लिस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब चलिए एलसीएम के बारे में। किसी दो संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो उन दोनों संख्याओं का कॉमन मल्टीपल हो। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम किसी दो संख्याओं का ऐसा मल्टीपल जो उन दो संख्याओं का गुणनखंड हो। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या हम ले रहे हैं 10। 10 जो है दो का भी मल्टीपल है और 5 का भी। तो जब हम 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं तो 2 × 5, क्योंकि ये संख्या अपने से स्वयं से कटती है इसलिए इसका एलसीएम 10 आता है। तो चलिए अब चलते हैं सवालों पे। तो हम ज़्यादा बड़ी नहीं, पहले गुणनखंड विधि से करेंगे, उसके बाद टेबल बनाकर हम इसका पहले 10 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। तो इसका हम गुणनखंड विधि से करेंगे। तो 2 × 5 10 का हो गया। 2 × 5 4 × 5 20। तो हम संख्याओं को छोटे छोटे पहले ही तोड़ रहे हैं। तो 2 × 6 = 30। ये आपका हो गया अलग अलग। इसमें ये देखते हैं कि जैसे कि हम एचसीएफ में ये देख रहे थे कि मतलब कितने का पेयर बन जा रहा है तीनों संख्याओं। यहाँ पर जिन संख्याओं का भी पेयर नहीं बनेगा हमें उन संख्याओं को भी काउंट करना है। जैसे कि 2 का एक पेयर नहीं बना उसको भी काउंट करेंगे, 3 का भी नहीं बना उसका भी काउंट करेंगे और 5 का भी नहीं बना उसका भी काउंट करेंगे। तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 × 5 = 60। एलसीएम इसका 60 है। चलिए अब टेबल विधि का उपयोग करके देख लिया जाए। तो 10, 20, 30, 2 × 5 = 10 हो गया, 2 10 में 20, 2 15 30। अब 2 से भाग देंगे, 5 में भाग जाएगी नहीं, 10 में जाएगी 5 बार, 15 में जाएगी नहीं, 3 से काट लिया जाएगा। पहले छोटी छोटी संख्याओं से काट लिया जाता है और 5 बार 5 से काट लिया जाएगा एक बार में। अब इसका हम गुणा करेंगे 2 × 2 × 3 × 5। 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60। चलिए अब दूसरे सवाल पे। हमारा 43, 80 और 140। ये अलग अलग संख्याएं ले रहा हूँ। उसके बाद हम आपको आगे की वीडियो में पॉइंट का भी एलसीएम एचसीएफ निकालने की विधि बताएंगे। तो 4 × 12, 8 × 10, 10 × 14। तो हम इसे 2 × 2, 2 × 2 × 3, 12 को कर लेंगे। उसके बाद 8 को 2 में, उसके बाद 2 × 5, उसके बाद 10 को 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14। तो हम इसका मल्टीपल देखेंगे। पहले पेयर किसका किसका, इस 2 का बन गया, फिर उसके बाद इस 2 का मल्टीपल बन गया, उसके बाद एक 5 का यहाँ पे बन गया, 3 7 का बना ही नहीं। तो हम पहले मल्टीपल वाले यहाँ 2 2 का 2 बन गया। तो 2 2 2 2 5 3 7 जिन संख्याओं का कॉमन फैक्टर
क्या नाम है, मल्टीपल जो है नहीं मिल रहा है, तो उनको भी हम वैसे के वैसे उतार लेंगे। लेकिन एचसीएफ में बस हम ये देखते हैं गुणनखंड विधि से कि इसका पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो चलिए अब गुणा किया जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 85, 80 तिहाई 240 और 240 तिहाई 1600, 240 सत्तर 1680। ये आपका करेक्ट आंसर। और उसको हम टेबल विधि से भी निकालेंगे। तो चलिए टेबल विधि का देख लिया जाए। तो 48, 80, 140। तो हम जान रहे हैं कि 2 से काटेंगे 24, 40, 70, फिर 2 से काटेंगे 12, 20, 35, फिर 2 से 6, 10, 35, 2 से घटेगा नहीं, फिर 2 से काट देंगे 3, 5, 35, फिर 3 से 1, 5, 35, फिर 5 से 1, 1, यहाँ पे 7, फिर ये 7 से कटेगा 1, 1, 7, तो इसको काटेंगे 1, 1 और 1, तो इसका भी हम मल्टीपल लेंगे 3, 4। देखिए जो संख्याएं गुणनखंड से मिली हैं वही संख्याएं इस वाले भी मेथड से मिली हैं, तो इसका भी गुणा हम क्यों करें, क्योंकि संख्याएं वही हैं, आंसर भी वही आएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक प्रेस बेल द आइकन ऐसे ऐसे नए वीडियो के लिए। तो सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।